सो गाइस, आज से हमारा सम स्टार्ट हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर देख लिया था मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, ओके, कहां कहां पे यूज होता है। आज हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स। और मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स से पहले कुछ फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अगर आपको बाहर रहेंगे तो ही आप जाके सम कर पाओगे, अदरवाइज सम नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में 15 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, अब तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बीकॉम वेब सब जगह देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके, और इस चैप्टर को तो आपको सीएमए के लेवल पे, सीए के लेवल पे सब जगह ये चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और सबसे इजी चैप्टर ये। ओके, और मैं मनन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ, जिसके अंदर लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चन है गाइस। बात समझ में? टोटल 50 क्वेश्चन है, 50। सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाफट। देखिए, सबसे फर्स्ट ना गाइस, आप लोगों को ना कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोगों को निकालने आना चाहिए। वो फॉर्मूला कैसे निकालना मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें। जैसे कि सबसे फर्स्ट आपको बोला रहेगा पीवी रेशियो। क्या निकालना है? पीवी रेशियो। ओके, पीवी रेशियो का, पीवी का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसको निकालने के लिए टोटल 5 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 5। ये पांचों फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए गाइस। चलिए सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे। और याद रखना, एक टेबल बना के दूंगा, ये टेबल आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, बिकॉज वही टेबल के थ्रू हम लोग सारे के सारे सम्स को करेंगे। बात समझ में आ गया? आपको अगर वो टेबल बनाने आता है तो आपके सारे के सारे सम्स हो गए। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फॉर्मूले दिए, बहुत सारे, इतने सारे फॉर्मूले दिए ना कि पूछो मत। तो गाइस, उतना फॉर्मूला बाय हार्ट कर पाएंगे कि हम लोग? नहीं। बात समझ में आ गया? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और लिमिटेड फॉर्मूला ही आपको बाय हार्ट करने को बोलूंगा, और उतने ही फॉर्मूले से सारे के सारे सम करेंगे। बात समझ में आ गया? मुझे भी पता है हमारे बच्चे स्कॉलर नहीं होते, समझ में आया? तो मैं एकदम लो लेवल से सिखाता हूँ, समझ में? एकदम डिटेल में, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ही ना हो। समझ में आया? तो चलिए अभी मैं कुछ 5 फॉर्मूले आप लोगों को पीवी रेशियो को बताता हूँ, कैसे ये फॉर्मूले आएंगे, और आपको तुरंत के तुरंत बाहर भी हो जाएंगे। डोंट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो गाइस, एक टेबल बना देता हूँ। कैसे इसका एक टेबल होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सा टेबल, छोटा सा। ओके, सबसे फर्स्ट ना गाइस, आप लोगों को ना यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गया? ओके, ये बात समझा सबको? बोलो हाँ। तो देखिए, फॉर्मूला जो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें आता है सेल्स। सेल्स में से सबसे फर्स्ट आपको माइनस करना आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करना बच्चा लोग? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो ना गाइस, तो आपको एक मिलता है कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गया? और कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो गाइस, तो आपको जो आंसर मिलता है वो आपका मिलता है प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? बस गाइस, इतना आपको बाय हार्ट करना था, बस प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? मतलब कि हर क्वेश्चन को करने के लिए ये एक फॉर्मेट है। बस ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। मैं इसी पे खिलाऊंगा आप लोगों को, समझ में आया? इसी पे अपन खेलेंगे सब। बात समझ में आ गया क्या? ये फॉर्मूला, ये जो एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट रहना चाहिए, और ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है गाइस, उसका नाम दिया गया है, देखो इन लोग ने। ओके, इसको छोटा कर देता हूं ताकि, हाँ, यहाँ पे साइड में। ओके, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। और पीवी रेशियो आता कैसे? देखिए, पीवी रेशियो जो होता है, पीवी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल से। इससे? सेल से। तो पहला फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नेट सेल्स, या फिर सेल्स इनटू 100। ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या किया? कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल से, इनटू 100 कर दो, तो आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा? पीवी रेशियो। ये जो रहेगा कंट्रीब्यूशन ही आपका पीवी रेशियो रहता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए, पहला मैं अमाउंट का किया। किसका? क्या अमाउंट। अगर सपोज आपके पास सेल्स का अमाउंट दिया है और आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया है, तो गाइस आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। अगर सपोज आपके पास अमाउंट नहीं दिया, ये कॉलम नहीं दिया, बट यूनिट वाला कॉलम दिया, तो आप यूनिट वाले कॉलम से भी आप निकाल सकते हो पीवी रेशियो, सेम वही आएगा। तो देखिए, अगर मुझे पीवी रेशियो निकालना है, दूसरा फॉर्मूला, तो मैं बोल सकता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आया? मेरे पास अमाउंट नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, ये वाला कॉलम है,
तो मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट वाला आया उसको डिवाइड कर दो सेल प्राइस पर यूनिट से, सेल्स के प्राइस से। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100। समझ में आ गया पीवी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला? सिंपल था क्या? फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर दो। अगर ये अमाउंट वाला दिया, ये नहीं दिया है तो, अगर आपको अमाउंट नहीं दिया, ये दिया है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। समझ में आया? दूसरा, इसको इससे डिवाइड कर दो। समझ में आया? थर्ड फॉर्मूला क्या बच्चा लोग, कंट्रीब्यूशन को, ये कंट्रीब्यूशन को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते रे बच्चा लोग? अरे सर कुछ भी पका रहे हो, कैसे बोलेंगे सर? अरे देखो दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज सेल्स 10 है और वेरिएबल कॉस्ट 6, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 4 रुपया। ये बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या? ओके, तो मैं ये कंट्रीब्यूशन को दिख रहा है, ये सेम, ये कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल। सेल्स माइनस वेरिएबल बोल सकता हूँ क्या कंट्रीब्यूशन की जगह पे? देखो सेम पीवी रेशियो का थर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ये कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? सेल्स माइनस वेरिएबल। दिख रहा है? डिवाइड बाय, ये सेल्स है तो सेल्स ही रहेगा, इनटू 100। थर्ड फॉर्मूला बन गया गाइस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। देखना है, देख लो, आपके सामने वही आंसर आएगा। दिखाता हूं मैं। दिख रहा है यहाँ पे पीबी रेशियो निकालना, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो? 4 रुपया, तो मैंने लिख दिया 4। सेल्स कितना है बोलो? 10 इनटू 100। मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? पहले वाले फॉर्मूले की। समझ में आया? तो बताइए कितना आ जाएगा? 40%। आया क्या? फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हमने 40% निकाला, ये वाले। चलो देखते हैं ये वाले फॉर्मूले से भी 40 आता है क्या? देखते हैं, चलो देखो। सेल्स, सेल्स कितना है? 10। 10 वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो? सर 6 डिवाइड बाय सेल्स कितना है? 10 इनटू 100। बताइए 10 में से 6 गया तो कितना आएगा? सर 4 आएगा। 4 डिवाइड बाय 10 इनटू 100, सर 40% आएगा। ये समझ में आया क्या? देखा, ये तो कंट्रीब्यूशन है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो वो यही आने वाला है। बात समझ में आ गया क्या? सिंपल था क्या फॉर्मूला? तो गाइस वही मैंने लिखा है यहाँ पे। समझ में आया क्या? मैंने वही लिखा है यहाँ पे। समझ में आया? थर्ड फॉर्मूला समझा सबको? यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो थर्ड फॉर्मूला अपन बोल सकते हैं पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला समझा, सेल्स माइनस, तो ये कंट्रीब्यूशन की जगह पे अपन सेल्स माइनस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो सर ऐसा ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे भी तो कुछ बोल सकते हैं ना, जैसा इसकी जगह पे अपन ने ये बोला, हाँ हाँ हाँ, उसके जगह पे भी ऐसा बोल सकते हैं। तो चौथा फॉर्मूला ये फोर्थ वाला। समझ में आया? पीबी रेशियो इज इक्वल टू, अब ये अमाउंट का खत्म हुआ तो सेम अपन पर यूनिट का लेंगे, तो बोल सकते हैं इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे अपन बोल सकते हैं सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेम, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100। समझ में आया क्या? चारों फॉर्मूले सिंपल थे। समझ में आया? अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इसकी जगह पे अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो यही रहता है कंट्रीब्यूशन। तो इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं, या फिर इसी की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? दोनों का मतलब सेम है। बस ये 4 फॉर्मूले थे, और एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो भी लिखा देता हूँ। ओके, लास्ट फॉर्मूला पीवी रेशियो का, बस खत्म। याद हो जाएगा, तुरंत का तुरंत याद हो रहा है। देखिए ये टेबल याद रहेगा तो सारी चीजें हो जाएंगी, ये टेबल के ऊपर ही है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला पीवी रेशियो का। ओके, कब वो आता है? और वो फॉर्मूला तब आता है व्हेन टू अकाउंटिंग डेटा इज गिवन।
ओके। फिफ्थ वाला फॉर्मूला तभी आएगा जब आपके पास दो अकाउंटिंग डेटा दिए जाएंगे। दो अकाउंटिंग डेटा का मतलब होता है दो अकाउंटिंग ईयर दिए रहेंगे, जैसे ईयर 2015 2016 दिया रहेगा, तब जाके उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है पीवी रेशियो, वहां पे अलग तरीके से पीवी रेशियो निकाला जाता है। ओके, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जो फिफ्थ वाला है वो यही था। ओके, जब आपके पास दो अकाउंटिंग ईयर दिए रहेंगे, कितने, दो अकाउंटिंग ईयर, तब यहाँ पे पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। कब, जब दो अकाउंटिंग ईयर दिए रहेंगे, ध्यान से सुनना गधो, नहीं तो सब जगह पे यही लगाओगे और फॉर्मूला आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे क्या, एक अकाउंटिंग ईयर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर दो अकाउंटिंग ईयर दिया, जैसे कि 2012 2013 दोनों दिया है, ओके, तो चेंज इन प्रॉफिट, कितने से प्रॉफिट चेंज हो रहा है वो लिखिए यहाँ पे, और कितने से सेल्स चेंज हो रहा है वो लिखिए, इनटू 100 कीजिए, तब जाके आपको पीवी रेशियो निकलेगा। बात समझ में आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में, आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन आपके एमसीक्यूज और आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या, पीवी रेशियो विल इंक्रीज, ओके, पीवी रेशियो आपका इंक्रीज होगा इफ देयर इज डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया। आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। सर कैसे, बताओ। हाँ, ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या बोला है, पीवी रेशियो आपका बढ़ेगा अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए सामने ही आपके पास क्वेश्चन, देखिए मैं इसको करता हूं यहाँ पे, चलिए देखिए, सेल्स अपना है 10 और मैंने इसको लिखा है 5 और ये हो गया 5। बात समझ में आ गया। 10 में से 5 गया, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 5। तो देखिए, तो मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया, कंट्रीब्यूशन, ये यूनिट में तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100, राइट। तो 5 कंट्रीब्यूशन ऊपर आ जाएगा, सेल्स नीचे हो जाएगा, इनटू 100। तो बताइए कितना परसेंट हो गया, 50%। बात समझ में आ गया। अपना पीवी रेशियो कितना है, 50%। अब ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला, आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होता है ना तो आपका पीवी रेशियो बढ़ता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, तो पीवी रेशियो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। बात सच है क्या, चलो देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को कम कर रहा हूं, उन्होंने बोला है आपका पीवी रेशियो कब बढ़ेगा, जब आप वेरिएबल कॉस्ट को कम करोगे। तो देखिए मैंने अगर वेरिएबल कॉस्ट को गाइस मैं यहाँ पे 3 रुपया कर रहा हूँ, देख रहा वेरिएबल कॉस्ट 5 था, अभी मैंने 3 किया, तो बताइए मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना, 8 रुपया, सॉरी 7। कंट्रीब्यूशन कितना होगा रे बच्चा, 7 रुपया होगा, कितना होगा, 7 रुपीज। तो चलिए देखिए, सेम फॉर्मूले को लगाते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 होता है फॉर्मूला। तो कंट्रीब्यूशन 7 डिवाइड बाय सेल्स ये इंटू 100। तो दिख रहा है यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू ये 70% हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देखा, आपका वेरिएबल कॉस्ट 5 से 3 रुपया हुआ, तो आपका पीवी रेशियो 50% से 70% हो गया। बात समझ में आ गया, सिंपल था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं। अगर आपका पीवी रेशियो बढ़ता है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, याद रखना। ओके, चलिए अब देखिए आगे। तो गाइस ये 5 फॉर्मूले थे आपके पीवी रेशियो के। अब उसके बाद है नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ऑलरेडी आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बारे में बहुत पता रहेगा, आपने बहुत बार देखा रहेगा, 11 12 एफवाई एसवाई सब जगह पे देखा रहेगा। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा सेल्स जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा, ओके, ना लॉस होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हैं इसमें, दो फॉर्मूले, एक यूनिट में निकालना है और आपको एक अमाउंट में निकालना है। क्यों, आपने देखा यहाँ पे दिख रहा है, एक यूनिट होता है एक अमाउंट होता है, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको एक यूनिट में निकालना होता है और एक अमाउंट में निकालना होता है। बात समझ में आ गया। तो इसके दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको मैं अमाउंट में निकाल के दिखाता हूँ, किसमें, अमाउंट में। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैं शॉर्ट में बीईपी सेल्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बीईपी सेल्स। अगर मुझे अमाउंट में चाहिए तो मैं इन रुपीस लिखूंगा, इन रुपीस मुझे अमाउंट में चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा पता है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, याद रखना, इनटू 100।
ओके, अगर मुझे ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100 कर देना। समझ में आ गया। अगर मुझे बीईपी सेल्स इन यूनिट्स चाहिए, किसमें चाहिए, यूनिट्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, आप यहां पे लिख देना कंट्रीब्यूशन, बट ध्यान देना यूनिट चाहिए ना, इसलिए यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे इंटू 100, यहाँ पे पीवी रेशियो जब भी आएगा तो इंटू 100 कर देना, बट यहाँ पे आपको 100 नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बच्चा गलती करके आएगा एग्जाम में। यूनिट में बोला था ना, तो यूनिट में 100 मत करना गधे। यहाँ पे अमाउंट में बोला पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, रेशियो हमेशा 100 में होता, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 100 ना करके मैंने यहाँ पे कर दिया है। समझ में आ गया। 40% पीवी रेशियो किस में आएगा, देखिए सपोज ये जो रेशियो होता है पीवी रेशियो, ये परसेंटेज में होता है, किस में होता है, परसेंटेज में। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40% आएगा, परसेंट। अब ध्यान देना, मैं ये जो परसेंट है ना गाइस, परसेंट, ये परसेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, 40% को बताओ, तो मैं ये 40% को ऐसे ही लिखूंगा ना, 40 डिवाइड बाय 100, ये होता है 40%। तो मैंने क्या किया, इस 100 को गाइस यहाँ पे ले लिया इनटू करके, बात समझ में, इधर से जो 40 100 था नीचे वाला, वो मैंने 100 यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 40, मतलब ऐसा देखो, 40% पीवी रेशियो किसमें, परसेंटेज में, तो 40% 100 था ऐसा परसेंटेज। ओके, तो मैंने क्या किया, इस 100 को गाइस यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, याद रखना। समझ में आया क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, समझ में आया क्या। ओके, ये बात समझा सबको, तो ये यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए मैंने बोला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, बात समझ में आया, हो गया। बीईपी सेल्स इन रुपीस, बीईपी सेल्स इन यूनिट, और यहाँ पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इधर 100 मत लिख देना ना, बहुत मार खाओगे सब, समझ में आया, सब लोग बहुत मार खाओगे, ये गलती मत करना। नेक्स्ट फॉर्मूला, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। ओके, जब भी आपको ना सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आपको पूछा रहेगा, रिक्वायर्ड सेल्स। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला गाइस इसका, इसका भी अमाउंट में आएगा और रुपीस में आएगा, सॉरी अमाउंट और यूनिट्स में आएगा, इसका भी किस में आएगा, एक आएगा अमाउंट में और दूसरा आएगा यूनिट्स में, बात समझ में आ गया। तो चलिए ध्यान से देखिए, इसका भी फॉर्मूला देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहला मैं लिखूंगा अमाउंट में, फर्स्ट रिक्वायर्ड सेल्स, ओके, इन रुपीस, तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। समझ में आया, दिख रहा है। ओके, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीस चाहिए, तो देखिए यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट था, पीवी रेशियो था, फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो, बस प्लस यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट आ गया, बस इतना याद रखना। ओके, समझ में आया। अगर ये बीईपी सेल्स वाला याद रहेगा तो ये देखिए इतना तो सेम था, खाली ये डिजायर प्रॉफिट प्लस हो गया जब भी आपको प्रॉफिट दिया रहेगा तो। ओके, दूसरा फॉर्मूला सेम, अगर आपको यूनिट्स में चाहिए, किस में चाहिए, यूनिट्स, तो रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यूनिट में चाहिए तो पीवी रेशियो की जगह पे अपन क्या लिख देते हैं, उसकी जगह पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस इनटू 100 मत करना इधर, नहीं तो बहुत मार खाओगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, अभी देखिए पीवी रेशियो ना गाइस आपका कंट्रीब्यूशन ही होता है एक तरह से, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, देखिए सेल्स कितना है, सपोज सेल्स 100% है, तो ये 30% होगा, तो कंट्रीब्यूशन जो है ये 70%, तो पीवी कंट्रीब्यूशन कितना 7 है, तो मतलब ये पीवी रेशियो कितना है 70%, बात समझ में आ गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन ही अपना क्या रहता है, पीवी रेशियो रहता है।
बात समझ में आ गया। तो इस पीवी रेशियो की जगह पे ना गाइस मैं कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ जब यूनिट्स में चाहिए रहता है। ये पीवी रेशियो की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद रहेगा। यूनिट में चाहिए था इसलिए यहाँ पे पर यूनिट लिखते हैं। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 फॉर्मूले, बस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो दिख रहा है ये दोनों तो भाई ये और ये एक दूसरे से मिलते जुलते, खाली थोड़ा सा चेंज यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट आ रहा है, बस यहाँ पे नहीं था इन दोनों पे, बस यहाँ पे आ रहा है, बाकी तो सेम है ना। बात समझ में आ गया। अब लास्ट फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कुछ 3 फॉर्मूले, मैं तीनों फॉर्मूले आपको बता दूंगा, जिसके साथ सारे के सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले हो गए। इसके बाहर से आप कुछ भी मत पढ़िएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। इसी में अपन खेलेंगे, मैं इसी में आपको खिलाऊंगा। बहुत सारे फॉर्मूले यार, टेक्स्ट बुक में इतने सारे फॉर्मूले ना कि आप बाहर करते करते भूल जाओगे सारे के फॉर्मूले, ये भी भूल जाओगे। इसलिए मैं नहीं कराऊंगा वो सब, बाकी इतने करा लूंगा जितने से आपका काम चल जाए। चल देखिए, सबसे फर्स्ट इसको बोलते हैं एमओएस। एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस चाहिए, क्या चाहिए, इन रुपीस, तो फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। समझ में आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या, आपकी बीईपी सेल्स के ऊपर, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के ऊपर जितना भी आपने सेल्स किया वो आपके लिए क्या है, मार्जिन है, प्रॉफिट है आपके लिए। बात समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है एक्चुअल सेल्स में से आप बीईपी सेल्स को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये था इन रुपीस। अगर मुझे इन यूनिट चाहिए तो वो भी हो जाएगा। चलिए एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मुझे इन यूनिट्स चाहिए तो कुछ नहीं, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट कितना है बता दो, माइनस बीईपी सेल्स इन यूनिट कितना है बता दो, बस। समझ में आया। आपने पूरे साल भर में 10,000 यूनिट सेल किया तो 10,000 यूनिट जो होगा आपका रहेगा वो एक्चुअल सेल्स रहेगा। बात समझ में आ गया। माइनस आपको ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंचने के लिए गाइस 6,000 यूनिट बेचना था, कितना 6,000, तो 6,000 यूनिट्स माइनस कर दो तो 4,000 यूनिट्स का क्या हो गया, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आ गया। खाली यूनिट। एक लास्ट फॉर्मूला एमओएस को निकालने के लिए, एक लास्ट फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने के लिए एक लास्ट फॉर्मूला है, वो है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, बस। ये लास्ट फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100, बस इतने फॉर्मूले कर लो, इनफ है। इसके बाहर से कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा, बस इतना फॉर्मूला आपको बैठ होना चाहिए। ओके गाइस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। ओके, पीवी रेशियो के 5 फॉर्मूले हैं, आप लोगों को सिंपल से तरीके से याद हो जाएंगे। पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर दो। तो ओके, ये पहला फॉर्मूला अमाउंट का। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन, अगर ये अमाउंट कॉलम नहीं दिया है, खाली मुझे पर यूनिट वाला कॉलम दिया है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो 7 रुपीज है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको डिवाइड कर दूंगा सेल्स प्राइस पर यूनिट से इनटू 100 कर दूंगा, ये हो गया। अब बताइए थर्ड फॉर्मूले में अगर मुझे अमाउंट दिया है तो कंट्रीब्यूशन की जगह, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो वही मैंने वही किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो इसको इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं ना कंट्रीब्यूशन। ओके, या फिर कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आया। तो वही सेम इस ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वही है। और जब भी अकाउंटिंग डेटा, दो अकाउंटिंग डेटा दिया रहेगा, 2 इयर्स गिवन रहेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रहना चाहिए। मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले, एक इन रुपीस वाले और एक इन यूनिट्स वाले। तो फिर अगर रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशियो डिवाइड करते, अगर यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट याद रखना जब भी पीवी रेशियो नीचे आएगा तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा। सेम यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट पूछा रहेगा, बताइए सेल्स कितना होगा अगर आपके पास डिजायर प्रॉफिट इतना है, तो यहाँ पे इन रुपीस इन यूनिट्स, तो समझ में आ। सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने बीईपी सेल्स का किया वही लिख रहा है, बट खाली यहाँ पे डिजायर प्रॉफिट आ गया इनटू 100, पीवी रेशियो नीचे था इसलिए इनटू 100। सेम यहाँ पे यूनिट से तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 फॉर्मूले हैं, जो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स, जितना भी आपने सेल्स किया उसमें से माइनस कर दीजिए आपके बीईपी सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसकी को तो अपन बोलते हैं मार्जिन, राइट। अगर यूनिट में चाहिए तो एक्चुअल सेल्स जितना यूनिट में है उसको माइनस कर दो बीईपी सेल जितना यूनिट में दिया है उसको। नेक्स्ट, अगर आपको एमओएस चाहिए, एक और फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, सेम आंसर आएगा, इन दोनों से सेम आंसर आएगा।
समझ में आया? तो गाइस इसी के साथ सारे फॉर्मूले हम लोग ने लिखे। अब हम लोग मनन प्रकाशन के सम स्टार्ट करेंगे।